Hi all, this lecture is for class 4, right? So in this lecture we are going to learn about the animal kingdom. For us, animal is the topic for standard 4, right? So what we are going to learn today, animal kingdom. So first of all we need to understand the chapter is related to biology. ठीक है, तो what is biology? What is biology? The science is of living beings. The science of living beings is called biology. आप सबको सबसे पहले ये जानना है कि हम बायोलॉजी किसको कहते हैं. बायोलॉजी का मतलब ये होता है साइंस में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वेदर इट इज एनिमल, वेदर इट इज humans, they all are called biology. If it is related to plant, then it is called botany, and then it is divided in two parts, botany and zoology. But here we are going to learn about biology, the science of living beings. This is the definition for biology. If anyone will ask you what is biology, so you can tell that the science is living beings is called biology. And the second term is also very important for you, biologist. What is biologist? The scientist who study living beings. यानी जो भी लोग साइंस के बारे में स्टडी करते हैं, जो लोग साइंस के बारे में रिलेशन बनाते हैं, स्टडी करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट. जो लोग बायोलॉजी से रिलेटेड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट. अब हम आते हैं आगे. वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर एनिमल किंगडम. तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि किंगडम क्या है. व्हाट इज किंगडम? किंगडम एनिमल का भी हो सकता है और प्लांट का भी हो सकता है. किंगडम का मतलब होता है कोई भी चीज जिसका बड़ा ग्रुप हो. जैसे एनिमल का आप लोगे तो एनिमल्स में बहुत बड़ा ग्रुप होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनिमल किंगडम. यानी बहुत सारे एनिमल अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एनिमल किंगडम. उसमें क्या है, प्लांट किंगडम. किंगडम का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप. प्लांट किंगडम बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे, अलग अलग टाइप के प्लांट आ जाएंगे. जैसे हमने आपको सोशल में एक अलग चैप्टर अभी किया था लास्ट, फॉरेस्ट. तो उसमें हमने आपको बताया था रेनी फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट. तो जितने सारे फॉरेस्ट हैं, रेनी फॉरेस्ट, वो सब रेनी फॉरेस्ट जो रेनी एरियाज में है. वैसे ही किंगडम का मतलब होता है बिगेस्ट ग्रुप. कोई भी ग्रुप होगा जो बहुत बड़ा ग्रुप होगा वो कहलाएगा किंगडम. अब किंगडम जो है वो मेनली इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. आपको भी आपके फेयर बुक में ऐसा टेबुलर फॉर्म में ये बनाना है, बिकॉज दिस विल बी इजी फॉर यू टू लर्न, राइट. ऐसे टेबुलर फॉर्म में आपको स्टडी करना है सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न. तो किंगडम किसको बोलते हैं? दिस इज द बिगेस्ट ग्रुप. अब किंगडम क्या है? इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. वन इज कॉल्ड प्लांट किंगडम एंड सेकेंड इज कॉल्ड एनिमल किंगडम. अब हमारे इस चैप्टर में हमको जानना है ज्यादा एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है. प्लांट किंगडम के बारे में हमको थोड़ा सा समझना है. तो प्लांट किंगडम का को हम दो पार्ट में. प्लांट किंगडम का मतलब क्या होगा कि जितने सारे प्लांट्स हैं वो सारे जब ग्रुप्स में आ जाते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे प्लांट किंगडम. और प्लांट किंगडम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरे होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट. यानी जो प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर जनरेट करते हैं, जो जिनके अंदर फ्लावर होता है, फ्लावर से फिर फ्रूट होता है, वैसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं फ्लेवरिंग प्लांट. और जिस प्लांट में फ्लावर नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है. बट इस चैप्टर में हम लोग को जानना है एनिमल किंगडम के बारे में, इसलिए हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में बस इतना ही जानेंगे कि प्लांट किंगडम दो पार्ट में होते हैं. एक होता है फेवरिंग प्लांट और दूसरा होता है नॉन फेवरिंग प्लांट. अब एनिमल किंगडम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वी टू अंडरस्टैंड एनिमल किंगडम क्या है. हम आसपास बहुत सारे जानवरों को देखते हैं. छोटा जानवर है, बड़ा जानवर है, कुछ जानवर पानी में होते हैं, कुछ जानवर हवा में होते हैं, कुछ जानवर जमीन पे होते हैं. हमारे नज़र के सामने जितना भी बहुत सारा जानवर दिखाई देता है वो सब जानवरों को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं और फिर हम उसको स्टडी करते हैं. तो अभी आपको जानना है कि जो एनिमल किंगडम है, यानी कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो माउंटेन में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो समतल एरिया में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे घर के आसपास होते हैं,
कुछ ऐसे हैं जो हमारे घर के अंदर होते हैं। ऐसे क्या बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड रहते हैं। तो हमको जानना है कि एनिमल किंगडम में फिर एनिमल किंगडम कितने टाइप के होते हैं। वो जानने से पहले हम आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं। आप सब देखो इसको। ये है आपका एनिमल्स विथ बैकबोन। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो बैकबोन वाले हैं, और ये सारे एनिमल्स जो है वो आपको बैकबोन वाले हैं। और ये सारे जो एनिमल्स हैं ये आपको विदाउट बैकबोन वाले हैं, यानी इनके अंदर बैकबोन नहीं होता है और इनके अंदर बैकबोन होता है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द वेल, ब्लू वेल फिश। ये आपने नाम सुना होगा इसके बारे में। ये बहुत बड़ा फिश होता है, बहुत विशाल फिश होता है। इसका वेट मोर देन 40 टन होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, अभी हम लोग एनिमल किंगडम है, यानी हम सारे एनिमल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वर्टिब्रेट, ये आपको नाम विथ स्पेलिंग लर्न करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए टेबुलर फॉर्म। तो आप लोग भी अपने फेयर बुक में टेबुलर फॉर्म में बना लेना, तो हमारे लिए जानना जरूरी है। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट ये है इनवर्टिब्रेट। अब यहाँ पे कैसा है कि वर्टिब्रेट क्या है वो हमको जानना है। जितने भी एनिमल जिनका बैकबोन होता है, बैकबोन जिनको भी होता है उनको हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रेट, और जिनको बैकबोन नहीं होता है उनको बोलेंगे हम इनवर्टिब्रेट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज वर्टिब्रेट एंड वन इज इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो होता है वो कौन सा होता है, जो बैकबोन के साथ होता है, और इनवर्टिब्रेट जो होता है वो उसमें बैकबोन नहीं होता है। अब कुछ होते हैं जो बैकबोन वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो बैकबोन वाले नहीं होते हैं। अभी हम लोग पहले इसको ध्यान से समझें, ये बैकबोन वाले कौन कौन से होते हैं और इनवर्टिब्रेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अभी आपको फिर से मैं दिखाता हूं कुछ फोटोग्राफ्स, आप उसको ध्यान से देखो। कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, ये फोटोग्राफ्स हैं। फिर यहाँ पे देखो ये फोटोग्राफ्स है। ये आपको जनरली घर में दिखाई देगा। दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी यूज टू गेट। ये देखो यहाँ पे ये मक्खी का बहुत बड़ा फोटोग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, दिस इज द फिश, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्टिब्रेट में क्या होता है, जिनके बैकबोन होते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं, क्रैब्स होते हैं, मिलीपीड्स होते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रेट होते हैं। इनमें कैसा होता है कि पेयर्स ऑफ लेग होते हैं इसके, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर बैकबोन नहीं होते हैं। तो मैंने अभी जो आपको दिखाया इसके अंदर बैकबोन नहीं होते हैं। जो अभी मैंने फोटोग्राफ्स आपको दिखाए उसके अंदर बैकबोन नहीं होते हैं। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर बैकबोन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को जानना है। मैं एक बार आपको रीड कर देता हूं। द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स एंड देयर कजन्स। Insects, spiders, crabs and multipedes are similar in some ways. They all have many pairs of joint legs and a hard shell-like skin. Insects have 3 pair of legs. Spider and scorpions have more pair of legs. Crabs, lobster, prawns and shrimps have 5 or more pair of legs. Millipedes and centipedes have many pairs of legs. जैसे ये मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, इसमें इसके बहुत सारे पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। नियर अबाउट 100 लेग्स इसमें हो सकते हैं। ये बारिश के टाइम में निकलता है घरों में। द सेम काइंड, यहाँ पे देखो आप, इसमें भी बहुत सारे पैर इसके निकल जाते हैं। ये भी आपको देखने को। ईच टाइप ऑफ इंसेक्ट्स इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल आईज, ठीक है ना। मोर इंसेक्ट्स डू नॉट look like their parents when they hatch. The babies of mosquitoes, flies, butterflies, bees and many other insects look like worms are called larvas. अभी क्या होता है, जितने भी ये नो बैकबोन वाले होते हैं, जिनका बैकबोन नहीं होता, जिनको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, इसमें कैसा होता है, मॉस्क्यूटो जो होते हैं, मॉस्क्यूटो का कैसा होता है, उनका लार्वा होता है, विच इज नॉट
विजिबल, और उनका कोई बैकबोन नहीं होता है। ठीक है, और अभी हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।